एक बार की बात है, घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से एकांत गांव में एलारा नाम की एक रहस्यमय और डरावनी चुड़ैल रहती थी। वह अपनी रहस्यमय शक्तियों, प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध और गांव के बाहरी इलाके में एक झोपड़े में अपने अकेले रहने के लिए जानी जाती थी। शरद ऋतु की एक सुबह, जैसे ही पत्तियां लाल और सुनहरे रंग की हो गईं, लिली नाम का एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा जंगल में चला गया। लिली अपनी अतृप्त जिज्ञासा और सबसे प्रयासित स्थानों में आश्चर्य खोजने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। उसने डायन के किस्से सुने थे, लेकिन उसने खुद ही सच्चाई जानने की ठान ली थी। जैसे जैसे लिली जंगल में गहराई तक भटकती गई, उसकी नज़र जीवंत जंगली फूलों से भरे एक मैदान पर पड़ी और उसे अत्यधिक शांति का एहसास हुआ। समाशोधन के केंद्र में उसने आईवी लता से ढकी और हरे भरे हरियाली से घिरी एक छोटी मनमोहक कुटिया देखी। हवा जड़ी बूटियों की मीठी खुशबू और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से भर गई थी। लिली सावधानी से कुटिया के पास पहुंची। उसका दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहा था। उसने पुराने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और वह धीरे धीरे चरमराते हुए खुला, जिसमें सूखी जड़ी बूटियों, औषधियों और विचित्र वस्तुओं से भरा एक मंद रोशनी वाला कमरा दिखाई दिया। कमरे के मध्य में जलती हुई चिमनी के पास एलारा डायन बैठी थी। एलारा की तीखी आंखें लिली से मिलीं और उसके होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान खेल गई। उसने बच्चे का अंदर स्वागत किया और उसे एक कप गर्म हर्बल चाय दी। जैसे ही वे आग के पास बैठे, चुड़ैल और बच्चा बात करने लगे। एलारा ने जंगल से अपने गहरे संबंध और उससे प्राप्त जादुई शक्तियों के बारे में बात की। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने अपनी क्षमताओं का उपयोग नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के उपचार, सुरक्षा और संतुलन को बनाए रखने के लिए किया। एलारा के शब्दों और उसकी उपस्थिति की गर्माहट से मंत्रमुग्ध होकर लिली ने ध्यान से सुना। बच्चे को एहसास हुआ कि चुड़ैल की कहानियां पूरी तरह सच नहीं थीं। वास्तव में एलारा जंगल और उसके प्राणियों का संरक्षक था। सीजन के दौरान लिली ने एलारा का दौरा करना जारी रखा और उनके बीच एक अप्रत्याशित लेकिन सुंदर दोस्ती बन गई। एलारा ने लिली को जंगल के रहस्यों, जड़ी बूटियों के उपचार गुणों और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने